हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। हमारे सभी भारत के नागरिकों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज जिस कानून की बात कर रही हूँ वो है हमारी महिलाओं के लिए। उनके अधिकार क्या हैं और ये हर लड़की को पता होने चाहिए कि हमारे देश में हर महिला या लड़की को किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। यहाँ ना वकील इस चैनल पर ना तो वकील की फीस है, ना भारी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बस आसान कानून आपकी ज़िंदगी के लिए। कानून वही ताकत है जो सही हाथों में हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इंसाफ दिला देता है। एक वीडियो, एक अधिकार और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव। चलिए इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं। कानून को जानिए, डरिए नहीं, हक के साथ जिए, अपनी ज़िंदगी को जिएँ। आपका हक, आपकी आवाज़, कानून ज़िंदगी के साथ। के शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का महिलाओं के कानूनी अधिकार जो हर लड़की को पता होने चाहिए। वुमेन्स लीगल राइट्स एवरी गर्ल्स मस्ट नाउ। हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हमारे हिंदी के जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ईज़िली समझ में आए और इंग्लिश के व्यूअर्स को भी आसानी से समझ में आए। हर वुमेन्स चाहती है कि उसको इक्वल राइट्स मिले। दे वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। वो हमेशा चाहती है कि उसके साथ उस तरह का ही बर्ताव हो जैसे एक मेल के साथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे अगर देखा जाए तो जो लेडीज़ हैं यानी जो फीमेल्स हैं, उनको सबसे पहले तो यही राइट चाहिए कि वुमेन वांट इक्वल राइट्स एंड दे वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पर देखिए हमने आप ही के लिए कितनी अच्छी पिक लगाई है और इस तरीके से इसके ऊपर एक राइट्स को लिखा भी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार देता है। सबसे पहले हमारे जो जितनी भी इंडियंस फीमेल हैं और क्योंकि वो हमारे देश की नागरिक हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ अधिकार देता है। तो कहा जा रहा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार देता है। हर लड़की और महिला को अपने लीगल राइट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह किसी भी अन्याय के खिलाफ लॉफुली आवाज़ उठा सके। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर उसे कानून में रह कर के, कानून के दायरे में रह कर के अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो उसके पहले उसे जानने होंगे अपने अधिकार और उसे लीगल राइट्स के तौर पे कौन-कौन से अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कौन से राइट्स दिए हैं या हमारा इंडियन लॉ उसके लिए क्या बात करता है, उसके राइट्स को लेकर के। तो ये जानना हर मतलब महिला को और प्लस हर हमारी जो गर्ल्स हैं, जो हमारी लड़कियाँ हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समानता का अधिकार। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि भाई समानता का अधिकार दिया जाए, मतलब मेल और फीमेल में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 एंड 15 बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फीमेल्स को ये राइट मिले हुए हैं आर्टिकल 14 एंड 15 के अंतर्गत। कानून के अनुसार महिला और पुरुष इक्वल बिफोर लॉ है, यानी लॉ के सामने दोनों ही इक्वल हैं। शिक्षा, नौकरी, वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन और अवसरों में भी महिला से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर भी आप फीमेल को कम मत आँकिए। उनके लिए इक्वलिटी की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 2, कार्यस्थल पर अक्सर आपने देखा होगा ऑफ़िस वर्क में कभी-कभी यौन उत्पीड़न की शिकार हो जाती हैं महिलाएँ, तो उनके लिए किस तरह के राइट्स की बात की जा रही है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, पीओएसएच एक्ट 2013, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या किसी भी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट अपराध महिला इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी में शिकायत कर सकती हैं। यह कानून प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस एक्ट के तहत आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि हमारा पीओएसएच क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत आता है और कंप्लेंट कमेटी में वो शिकायत कर सकती हैं अगर उनका किसी ऐसी जगह पर जैसे कि या ऑफिस हो, स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस हो, वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। ठीक है, मतलब यौन उत्पीड़न या यौन शोषण होता है तब। नंबर थर्ड, घरेलू हिंसा से सुरक्षा। बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। उन लोगों का तो पता भी नहीं चलता, ना ही वो बातें निकल के सामने आ पाती हैं। घर की बात घर में ही दबा दी जाती है। लेकिन अगर किसी महिला को ज़रूरत से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो महिलाएँ सामने आएँ और अपनी सुरक्षा को लेकर के जागरूक बनें।
घरेलू हिंसा से सुरक्षा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बात की गई थी। डोमेस्टिक वायलेंस में आज सिर्फ मारपीट ही नहीं आती, बल्कि मेंटल हैरेसमेंट, वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज भी इसमें शामिल है। महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर पुलिस या कोर्ट से मदद ले सकती है। अगर ऐसे मामले उस महिला के साथ हो रहे हैं, मान लीजिए किसी फीमेल को उसके जो इन लॉज हैं, यानी उसके जो ससुराल वाले हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में करते हैं, मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, उसे वर्बली अब्यूज करते हैं, इकोनॉमिक अब्यूज देते हैं उसको। अगर ये सारी चीजें शामिल हैं उसके घर में और उस फीमेल के साथ में हो रही है, तो महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ पुलिस या कोर्ट से मदद ले सकती है। ठीक है, तो ये एक्ट कौन सा है आपका? 2005 का एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये हमारी फीमेल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास कौन-कौन से राइट्स हैं। नंबर 4, दहेज के खिलाफ अधिकार, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहता है कि डाउरी लेना और देना दोनों पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है? दंड वाला एक तरह का अपराध है। महिला या उसके परिवार वाले पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। अगर डावरी ज़बरदस्ती माँगी जा रही है, चाहे सामने वाला उस डावरी को देने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है कि नहीं है, ये तो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप जो है या उसका परिवार महिला का पुलिस में शिकायत कर सकता है कि हम पे नाजायज़ दबाव डाला जा रहा है कि हम उनको दहेज दें। ठीक है? तो आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को उनका सहारा ले सकते हैं। नंबर 5, एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। राइट टू फाइल एफआईआर, ज़ीरो एफआईआर। महिला किसी भी थाने में ज़ीरो एफआईआर दर्ज करा सकती है। सीरियस ऑफेंसेस, रेप, मोलेस्टेशन में महिला पुलिस द्वारा ही बयान दर्ज किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का ऑफेंस हुआ है, राइट टू फाइल एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार भी महिलाओं के पास है। अगर उनके साथ कोई सीरियस ऑफेंसेस हुए हैं, जैसे कि रेप हुआ है, शोषण हुआ है महिला का, तो पुलिस द्वारा बयान दर्ज कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय पर महिला पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार। अरेस्ट राइट ऑफ वुमेन, सीआरपीसी। महिला की नाइट अरेस्ट अलाउड नहीं, एक्सेप्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी को छोड़ के रात में तो आप किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। तलाशी ओनली बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। तलाशी भी ली जाएगी तो सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी। गिरफ्तारी की जानकारी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देना ज़रूरी है। अगर किसी महिला को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके परिवार को आप ज़रूर बताइए या फिर उसके दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से या इस केस के मतलब ये केस या इस तरह के अपराध में हमने इस महिला को गिरफ्तार किया है। ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसके फैमिली मेंबर या फ्रेंड को ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये उस पुलिस ऑफिसर की ज़िम्मेदारी बन जाती है जिसने अरेस्ट किया है वुमन को। नंबर 7, संपत्ति में अधिकार। प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट। बेटी को पिता की संपत्ति में इक्वल शेयर मिलता है, चाहे वे शादीशुदा हो या अविवाहित हो। मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड, लीगल सर्विस अथॉरिटी। महिलाओं को फ्री लीगल एड और फ्री एडवोकेट का अधिकार है अगर वे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसके पास पैसे नहीं है कि वो एक अच्छा वकील कर पाए, तो उसे फ्री लीगल एड या फ्री एडवोकेट का अधिकार है। और जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है कोर्ट की कि वो उसको एक अच्छा वकील प्रोवाइड कराए। तो ये थी मुफ्त कानूनी सहायता। नंबर 9 पर आ जाती है ऑनलाइन उत्पीड़न से सुरक्षा। अगर साइबर क्राइम हुआ है या आईटी एक्ट के तहत क्राइम हुआ है, तब उसको किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं एक फीमेल को? सोशल मीडिया पर थ्रेड्स, फेक प्रोफाइल, मॉर्फन फोटोज बनाना साइबर ऑफेंस है। ये जान लीजिए कौन-कौन सी चीजें हैं जो साइबर ऑफेंस में आती है। सोशल मीडिया पर थ्रेड देना, फेक प्रोफाइल बनाना, मॉर्फन फोटोज बनाना। महिलाएं साइबर सेल या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकती हैं। तो इसके लिए कोई भी लड़की या कोई भी महिला जाकर के साइबर हेल्पलाइन 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है आईटी एक्ट के तहत। नंबर 10, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। राइट टू लाइव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 तो सभी के लिए, हर महिला को गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीने का फंडामेंटल राइट है। यानी हर व्यक्ति को ये राइट है जो हमारे देश इंडिया में रहता है, भारत में रहता है, कि वो अपनी डिग्निटी, अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता को अपने जीवन के साथ-साथ उसी तरह जोड़ करके देखे कि जैसे ज़िंदगी में खाना ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी डिग्निटी, उसकी अपनी सिक्योरिटी एंड फ्रीडम उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, तो महिलाओं के अधिकार सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं है, अवेयरनेस हमें पावर देती है। अपने राइट्स को जानिए, कॉन्फिडेंट रहिए और ज़रूरत पड़ने पर
पड़ने पर लॉ का सहारा लीजिए। अब मैं आपसे यही कहूँगी, ये बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए आपके जितने भी अधिकार हैं, मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह अच्छे-अच्छे टॉपिक पर और भी वीडियोज़ बना कर के देती रहूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप किस पॉइंट पर या किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ। ओके डियर, चलिए अब इसी के साथ हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नए कानूनी अधिकार के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।